जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामायण के एक प्रसंग की। आपको पता होना चाहिए कि जब हनुमान जी को लंका जाने का आदेश मिला तो एक बार तो उनके मन में कहीं न कहीं हल्का सा एक कंफ्यूजन था। इतना विशाल समंदर पार करके जाना, रावण जैसी उस समय की महाशक्ति से टक्कर लेना, थोड़े से वो उधेड़-बुन में थे कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन तभी जामवंत जी ने उन्हें उनकी सुसुप्त शक्तियों का एहसास कराया, उन्हें मनोबल प्रदान किया और उनका हौसला बढ़ाया कि यस यू कैन, आप में वो सुपर पावर है, आप में वो शक्ति है कि आप वहां जाकर के भगवान श्री राम के आदेश की पालना कर सकते हो और परिणाम आप में सारा संसार जानता है। तो याद रखिए, वही सुपर पावर आप में और हम में भी हो सकती है। हमें भी अपने जीवन में जामवंत जी जैसे ऐसे नायक की जरूरत है, ऐसे मेंटर, ऐसे सीनियर साथी की जरूरत है जो हमारे सामने सकारात्मक बातें करे, हमारे भीतर जो क्षमताएं हैं, हमारी जो सामर्थ्य है उसके बारे में हमें सचेत करे, हमें जागरूक करे, हमारा हौसला बढ़ाए। लेकिन वाकई में दुनिया में क्या होता है आपको पता है? एक रिसर्च आई है, उस रिसर्च के अनुसार जब हम 17 वर्ष की उम्र तक होते हैं तब तक हम अपने जीवन काल में, 17 वर्ष के जीवन काल में 1.5 लाख बार ये सुन चुके होते हैं कि नहीं, यह काम तुमसे होगा ही नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। और वहीं इतने 17 वर्ष की उम्र में केवल 5000 बार हमें यह सुनने मिलता है, हां तुम कर सकते हो। यानी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 17 वर्ष की आयु तक औसत रूप से एक हाँ सुनने के बदले में नहीं सुनना 30 गुना अधिक बार होता है। जाहिर है कि बचपन से ही हमारे अवचेतन मन में वो बात बैठ जाती है कि नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। होता क्या है कि इस नकारात्मक बातों का हमारे दिमाग में जो भर जाती है, हमारी मानसिकता जो कमजोर हो जाती है, तो जो हम एक अद्भुत, सफल, सुखद जीवन जी सकते हैं उसकी बदले हम एक औसत जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। इसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने जामवंत जी जैसा सलाहकार नहीं चुना। हम नकारात्मक मानसिकता के, जो हमारा हौसला पस्त करते हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। और वैसे भी आपको पता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कई तरह की पॉजिटिव बातें आए तो भी हमारा जो ध्यान है वो निगेटिव बातों की ओर ज्यादा जाता है। इसलिए याद रखिए, आपको चुनना होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो अपने सर्किल में देखिए, जामवंत जी जैसा कोई न कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। लेकिन अगर जामवंत जी जैसा कोई महान, ऐसा सकारात्मक, हौसला भरते हुए हमारे अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं मिले और जल कुकड़ ही मिले जो निगेटिव बातें करके हमारा हौसला तोड़े ताकि हम सफल नहीं हो सके, तो ऐसे में हम क्या करें? हमें सेल्फ टॉक करनी होगी, खुद से बात। हमें खुद को उम्मीद भरे शब्दों की खुराक देनी होगी। आप याद रखिए, 90% लोगों की जो खुशी है, उनकी जो सफलता है, वह इस बात पर निर्भर करती है कि जीवन को देखने का उनका तरीका क्या है। हमारा अगर सकारात्मक नजरिया होगा, अगर हम खुद के प्रति अच्छा बर्ताव करेंगे, तो हम किसी भी विपरीत परिणाम को बदल सकेंगे। याद रखिए, जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, खुद से प्रेम नहीं करेंगे, उम्मीद मत करिए दुनिया से कि वो आपको आएंगे और आपका रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं करेंगे। आपको शुरुआत खुद से ही करनी होगी। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो चीज अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। किसी को भी प्रेरित करना हो तो उसके लिए हमें अपनी सुपर पावर उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो उनको प्रेरित कर रहे हैं। उनको उनके अंदर छुपी हुई सुपर पावर के बारे में बताइए, तभी उनका हौसला मजबूत होगा, तभी उन्हें लगेगा यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। और वहीं से आपके सुखों की, सफलता की, आपके जीवन में अद्भुत करिश्माई परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जीवन में संघर्ष आते हैं, सुख दुख आते हैं, लेकिन जो दुख है ना, तकलीफ है ना, संघर्ष है, असफलताएं हैं, उन्हें पेड़ के सूखे पत्ते की तरह मानिए। सूखा पत्ता क्या औकात है उसकी? कितनी देर तक पेड़ पर रहेगा? अभी नहीं तो थोड़ी देर में।
उसको झड़ ही जाना है। तो हम याद रखिए, हम असफल होने के लिए या एक जानवर भी पेट भर लेता ऐसा जीवन जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। इसलिए सकारात्मक मेंटर ढूंढिए। आपके जीवन में जामवंत जी जैसा व्यक्ति होना हर हाल में जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।